गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपना ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं सास बहू की दुनिया में, दुनिया की चैनल में, है ना। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि जो थोड़ा मोड़ा काम पड़ा हुआ था वो मैं कर रही थी। अच्छा, मुझे कुछ आज दूसरा काम भी करना था, तो मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगी। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में थोड़ा सा नोक-झोंक हो गई थी, पर वो अब सही है और होती ही रहती है मियाँ बीवी के बीच में किसी न किसी को लेके नोक-झोंक। पर कोई बात नहीं। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं अभी खाना खा ली थी और उसके बाद है तो मैं बर्तन भी धुल के आ गई थी। फिर मैंने कहा सोचा कि फ़ोन का काम कर लूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें भी ना काफ़ी टाइम लगता है, एक वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और रह गई बात मेरी सासू माँ की, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर वो मेरे मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा होता है तो यदि मम्मी मेरे साइड बोलती हैं तो अपने बेटे से बुरी बनती हैं, और यदि अपने बेटे साइड बोलती हैं तो अपनी बहू से बुरी बनती हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता दूँ कि मम्मी ना ही फिर मेरे साइड बोलती और ना ही मेरे हस्बैंड के साइड बोलती। वो कहती मियाँ बीवी के बीच की लड़ाई में मैं क्या करूँगी, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों का ऐसा रहता है। देखिए, और मियाँ बीवी के बीच में ना, क्योंकि शायद मम्मी को इतना अंदाज़ा है कि ये पल भर की लड़ाई होती है, 2 मिनट के लिए लड़ाई और फिर दोनों एक ही हो जाएंगे। तो इस वजह से मम्मी ना नहीं वो करती है, नहीं कहती, ना ही वो मेरे साइड बोलती है और ना ही इनके साइड बोलती हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ, काफ़ी टाइम से ना एक डब्बे ना हमारे ऊपर जो लाफ्ट में टंगे रहते हैं वो नीचे आ गए थे। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, मैं ये सब समेट के और एक साइड रख देती हूँ, क्योंकि देखिए साफ़ सफाई तो करना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी हो, किसी भी तरीके से हो। तो इस वजह से मैं ये कर रही थी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि जो ठंड का माहौल है ना, वो हल्का हल्का कम होने लगा है यहाँ पे, और तो हल्की सी गर्मी टाइप में होने मतलब महसूस होती है। और यहाँ पे ना दिन भी थोड़ा सा हल्का सा बड़ा होने लगा है। अच्छा, तो मैं ये बात कह रही थी आप लोगों से कि मैंने आज तक आप लोगों से इस बारे में कभी भी चर्चा नहीं चाली हूँ, और ना ही मैंने इन सब चीज़ों का उतना ज़्यादा आप लोगों से बात की हूँ, और ना ही मैं आप लोगों को सारी बातें बताई हूँ, है ना। शायद ये आप लोगों को भी पता ही होगा, और मुझे तो अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को ऐसी कोई बातें नहीं बताई हूँ। पर ना बस अब बहुत हुआ, मैं आप लोगों से और ज़्यादा नहीं छुपा सकती हूँ। मेरे घर में भी ना काला जादू हुआ है, किसी न किसी ने किया है। पर देखिए, चाह के भी अपन किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, और ना ही चाहकर किसी को अपन बोल सकते, और ना ही किसी को ऐसा बदनाम कर सकते। क्योंकि जब तक किसी चीज़ का कोई पक्की बात ना हो, तो इस वजह से नहीं कह सकते, है ना। जिसे जिसने मेरे पति और मेरे देवर के ऊपर किया है, वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा, कितना भी वो कोशिश कर ले, लेकिन ना कहीं से भगवान किसी न किसी तरीके से या किसी रूप से निकाल ही देते हैं, चाहे वो किसी के यहाँ का भी हो। ये बातें हमें पता है कि, क्योंकि देखिए हमने जहाँ कहीं पे भी झड़ाया फुकाया और वो सब किया है, देखा है ना, बहुत से लोगों ने बताया है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा किया गया है। पर अपन किसी का ज़्यादा नाम नहीं ले सकते हैं, है ना। इनफैक्ट नाम भी पता होगा तो भी अपन ऐसे किसी को वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम तो इतना जानते हैं कि हमारे साथ जो किया सो किया, लेकिन भगवान की जो लाठी होती है ना, उसमें आवाज़ नहीं होती है। वो बिना आवाज़ करे कब किसको मार दे किसी को नहीं पता चलता। आज आप किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर कराया, या हमारे पति के ऊपर, या हमारे देवर के ऊपर, किसी के ऊपर भी कराया, लेकिन वो प्रभु है ना, जो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से निकाल ही लेते हैं, ना। यहाँ पे मैं बता दूँ कि गेहूँ निकाल रहे थे हम, आटा पिसाने के लिए, गेहूँ पिसाने के लिए निकाल रहे थे, क्योंकि आटा हमारा ख़त्म हो चुका था। तो इस वजह से हम ये अपना काम भी करते जा रहे थे। हाँ, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाह रही थी कि देखिए, सारी उम्मीद है ना जो, वो सिर्फ़ एक भगवान से ही लगी हुई है, लगा के रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो ना, अच्छा
यार उसके साथ इतना करो कि मतलब वो सह सके, बर्दाश्त कर सके। और जब वो कोई करता जाए और जब बर्दाश्त नहीं होती ना, तब एक व्यक्ति के दिल में क्या बीतती है ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। क्योंकि कभी कभी ना अपने हस्बैंड की और अपने देवर की जो बातें उन लोग बोलते हैं ना, उस तरीके से मैं सुनती हूँ गौर करने के बाद, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे कि किसी ने कुछ कराया हो। हम्म, कि इनके परिवार में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हैं, जब अपने ही किसी चीज़ का वो करने लगे तो फिर किसी से क्या कह सकते हैं, है ना। यहाँ पे बताऊँ, थोड़ा सा टंकी में आटा था तो वही मैं निकाली थी बाहर। मैंने सोचा कि मैं धुल लूँगी, डिब्बा इब्बा मेरे को धुलना था, तो मैं सोचा धुल के साफ़ करके और फिर इकट्ठा करके रख दूँगी तो अच्छा रहेगा। इस वजह से मैं ये सारा काम कर रही थी आज। ऐसे ही फ्री बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि क्या करूँ क्या करूँ, फिर मैंने कहा चलो ठीक है घर की वही कर लेते हैं, तो इस तरीके से। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बातें जो ऐसी होती हैं ना, वो ज़्यादा टाइम तक छुपती नहीं है, किसी से भी नहीं छुप पाती हैं। हम कहते चलो ठीक है इंसान से छुप जाएगी, लेकिन जो ऊपर वाला बैठा है उससे तो किसी चीज़ नहीं छुप सकती ना। उसकी तो सब आँखें हैं, वो तो चारों साइड का देख सकते हैं। इतने मतलब सब, मेरा कहने का ये मतलब कि मतलब सभी जगह उनकी नज़र रहती है। तो इस वजह से मैं तो बस अब यही कहूँगी कि बस अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब अगले व्यक्ति ने करा है तो अब उसका दंड तो भगवान ही देंगे, अब अपन तो नहीं कह सकते हैं ज़्यादा। उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है पूरी जो भी था परेशानी और जो भी वो है ना। तो अब मुझे भी ना काफ़ी कभी कभी तकलीफ़ होती है, मतलब बहुत सी चीज़ें सोच के, तो मैंने इसलिए आप लोगों को आज बताई हूँ। तो देखिए, मैंने आज तक अभी तक आप लोगों से भी नहीं चर्चा की थी और ना ही मैंने बताई और ना ही मैंने किसी से आज तक कहा, पर मेरे मन में आया, मैंने कहा नहीं मैं आप लोगों से कुछ बताऊं, बात बता दूं, तो हो सकता मेरा जी हल्का हो जाए, मन हल्का हो जाए। क्योंकि मन में कहते बहुत सी चीज़ें रखे रहो तो काफ़ी तकलीफ़ भी होती है ना। तो इस वजह से हमने आप लोगों को बताया। और टुटका टोना टुटका जो करता है ना, वो हमेशा कभी खुश नहीं रह पाता है। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, हमारे यहाँ बाड़ी के अंदर शंकर जी हैं जहाँ मैं झाड़ू लगाती, आप लोगों ने देखा है, दिखाई हूँ मैंने आप लोगों को, है ना। तो कहीं हमको यहाँ पे अंडे मिलते थे, कहीं हमको नारियल मिलता था, कहीं हमारे बाड़ी की टपरिया के ऊपर कुछ कुछ मिलता था, कहीं नारियल, कहीं अंडे, कहीं कुछ दुनिया भर की चीज़ें। कहीं है तो हमारे घर के सामने है तो किसी चीज़ का बॉटल मिलता था, जिसमें टोना टुटका करके मतलब सामने छोड़ते हैं, डालते हैं उस तरीके से। कईयों कईयों बार हमने ना मतलब वो भी देखा था, मतलब पुड़िया में भभूति सी रहती है और फिर उसके अंदर लेके और फिर यहाँ पे डाल देते थे। देखिए, पर ना ऐसे होता था जैसे हम लोग रात में अंदर जाके सो जाया करते थे, सो जाते थे। फिर है तो सोए जब मम्मी उठती है, मम्मी की रोज़ डेली की आदत है कि मम्मी सुबह 5 बजे ही उठती हैं। 5 बजे उठेंगी तो सबसे पहले वो झाड़ू लगाती हैं, अंदर की बाहर की, और फिर उसके बाद है तो वो नहाती हैं, मंजन मंजन करती फिर नहाती हैं, ये सब है ना। तो फिर जब मम्मी को कुछ कुछ मिलता था तो मम्मी उठा के दाएं बाएं करती थी और कहती थी कि जब मैं उठती फिर उसके बाद तो मुझे फ़ोन लगाती थी, फिर मैं उठ के आती थी नीचे तो मम्मी बताती थी कि जब नहा लेती थी फ्री हो जाती थी तब, अब पूजा वूजा करने के बाद तो मेरे को मम्मी बताती थी बंदा मुझे आज ये मिला बाड़ी के अंदर, मेरे को ये दिखा वैसा दिखा। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये सब करने के बाद लोगों को क्या मिलता है। क्या घर तोड़ना चाहते हैं, ये लड़कों को बर्बाद करना चाहते। अरे तुम क्या बर्बाद करोगे अपने हम हमारे घर को, पहले अपना घर तो देखो कि अपना खुद का घर किस तरीके का है। इंसान करने से पहले ये क्यों नहीं सोचता है कि हमारे खुद का, हमारा खुद की भी तो औलाद है, हमारे भी तो बेटे हैं, हमारी भी तो बेटी है, हमारी भी तो बहू है। तो अपने बारे में ना सोच के तुम किसी दूसरे के बारे में क्यों इतना सोचते हो। यहाँ मैं अपना काम कर रही थी और भैया को कुछ चाहिए होगा इस वजह से वो लेने आए हुए थे। कुछ ना कुछ लगता रहता है। तो देखिए, मैंने अगर जो गलत बात बोली हूँ तो आप लोग मुझे बताइएगा, ज़रा ज़रूर ये ज़रूर बताइएगा क्या मैंने कोई गलत बात बोली हूँ। अरे आप किसी दूसरे के बेटों के ऊपर करने के बाद आप अपना तो सोचिए, आपके खुद के पास में भी तो बेटे बहू हैं। क्या मिलेगा आपको ये सब करने से। तो देखिए,
मैंने आज तक कभी नहीं चाहा था कि मैं ये बात आप लोगों को बताऊंगी, पर मैं आज बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी। इस वजह से मुझे बताना पड़ा, नहीं तो मेरा बताने का कोई वो नहीं था कि मैं बताऊं आप लोगों से, है ना। क्योंकि कोई मतलब भी नहीं है ये सब करने से, और ये सब बताने से भी बिल्कुल मतलब नहीं है। पर मैं आप लोगों को बताऊं कि कल रात मुझे कुछ ऐसा मतलब मिला, सुबह सुबह टाइम पे मम्मी को ऐसा कुछ मिला तो उन्होंने मुझे बताया, इस वजह से मुझे ध्यान आया। मैंने कहा मैं आप लोगों को सुबह बताऊंगी, टाइम वो होगा तो इस वजह से ऐसा हुआ और ऐसा किया गया। पर ठीक है, कहते हैं भगवान सबके साथ हैं। हमारे साथ भी भगवान है, आपके साथ भी भगवान है। जो जिसके साथ गलत करेगा उसका परिणाम तो भगवान देगा ही देगा, इतना तो मुझे यकीन है भगवान पे। पर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि मैंने अगर कुछ इसमें गलत बात बोली हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, और यदि मैंने कुछ सही बात बोली हो तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप ही हमारी फैमिली हो। और हम अगर आपसे किसी चीज़ की कोई बात नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा, है ना। इस वजह से मैंने आप लोगों को बताई हूँ। पर मैंने जहाँ कुछ भी ज़्यादा गलत बोलती हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो चलिए हम अपना ब्लॉग का करते हैं अब एंड। यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि पलंग के नीचे का जो कचरा था ना, वो हम निकाल रहे थे यहाँ से। हमने सोचा निकाल दें थोड़ा सा। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह तरह बने रहिएगा। हम आप लोगों को कल और जानकारी देंगे इसके बारे में, कुछ और भी आगे बताएंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना। और आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताइए क्या मैंने गलत बोला या सही बोला, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मैंने कुछ बातें सही बोली भी हूँ या फिर मैंने गलत ही बोल दी हूँ, है ना। तो चलिए हम अपना ब्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय।